वैशाख मास की उस अलौकिक महिमा को आधार बनाकर यहाँ एक विस्तृत और भावपूर्ण कहानी प्रस्तुत है जो इस मास के आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करती है। वैशाख महिमा, जब यमलोक के द्वार बंद हो गए। एक राजा सुकीर्ति का संकल्प। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर राजा सुकीर्ति का शासन था। राजा केवल शस्त्रों के नहीं बल्कि शास्त्रों के भी परम ज्ञाता थे। एक बार नारद जी के मुख से वैशाख मास की महिमा सुनकर राजा का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि वैशाख का पूरा महीना उत्सव की तरह मनाया जाएगा। राजा ने नगर के हर चौराहे पर घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करेगा, भगवान मधुसूदन को तुलसी अर्पित करेगा और प्यासों को जल पिलाएगा, उसे राजकोष से विशेष सम्मान दिया जाएगा। राजा का प्रभाव ऐसा था कि अबोध बालक से लेकर 80 वर्ष के वृद्ध तक पूरी प्रजा भोर की पहली किरण से पहले ही नदियों की ओर चल पड़ती। चारों ओर हर हर गंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की गूंज होने लगी। दो यमलोक में सन्नाटा और चित्रगुप्त की चिंता। पृथ्वी पर इस धर्मनियम का पालन इतना कठोरता से हुआ कि इसका सीधा प्रभाव यमलोक पर पड़ा। मृत्यु के देवता यमराज ने देखा कि पिछले कई दिनों से नर्क की भयंकर भट्ठियां ठंडी पड़ गई हैं। तेल के कड़ाहे शांत हैं और यमदूत खाली बैठे आपस में चर्चा कर रहे हैं। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, क्या पृथ्वी पर मनुष्यों ने पाप करना छोड़ दिया है? यमलोक की गलियां इतनी सूनी क्यों हैं? चित्रगुप्त ने अपनी विशाल बहियां लेखा जोखा दिखाते हुए कहा, महाराज, पाप तो हो रहे हैं, लेकिन राजा सुकीर्ति की प्रेरणा से लोग वैशाख मास का ऐसा अद्भुत पालन कर रहे हैं कि उनके जीवन भर के पाप क्षण भर में भस्म हो रहे हैं। वैशाख स्नान का प्रताप इतना है कि जो व्यक्ति नर्क का अधिकारी था, उसके पापों का खाता ही मिट गया है। यमदूत जाते तो हैं, लेकिन प्राणी के पुण्य को देखकर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है, क्योंकि वे सीधे वैकुंठ जा रहे हैं। 3 यमराज का क्रोध और भीषण युद्ध। अपने अधिकार क्षेत्र को छिनता देख यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे सृष्टि के नियमों का उल्लंघन माना और यमदूतों की विशाल सेना लेकर पृथ्वी पर राजा सुकीर्ति पर आक्रमण कर दिया। युद्धभूमि में एक ओर यमराज की भयानक सेना थी और दूसरी ओर राजा सुकीर्ति की धर्मपरायण सेना। जब यमराज ने राजा पर अपना प्राणघातक यमदंड छोड़ा, तब अचानक आकाश से सूर्य के समान देदीप्यमान सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। चक्र ने पल भर में यमदंड के टुकड़े कर दिए और यमराज की ओर बढ़ने लगा। यमराज समझ गए कि यह स्वयं भगवान विष्णु का संरक्षण है। 4 भगवान विष्णु का न्याय। विचलित होकर यमराज ब्रह्मा जी को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। यमराज ने व्यथा सुनाई, प्रभु, यदि वैशाख मास के स्नान से ही सबके पाप कट जाएंगे और सब वैकुंठ आ जाएंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। दंड और न्याय की व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। भगवान मधुसूदन ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे धर्मराज, वैशाख मास मेरा ही स्वरूप है। इसमें किया गया स्नान और दान कभी निष्फल नहीं जाता। जो मेरा आश्रय लेता है उसे मैं त्याग नहीं सकता, किंतु मैं व्यवस्था को भी भंग नहीं होने दूंगा। भगवान ने एक नया विधान निश्चित किया। जो मनुष्य वैशाख मास में मेरी पूजा तो करेगा, किंतु तुम्हें यमराज को अर्घ्य नहीं देगा और पितरों का तर्पण नहीं करेगा, उसका पुण्य अधूरा माना जाएगा। उसके पुण्यों का एक अंश तुम्हें प्राप्त होगा। 5 वैशाख के गुप्त रहस्य और नियम। भगवान ने इस मास के कुछ विशेष नियम बताए जो आज भी कल्याणकारी हैं। यम तर्पण, स्नान के बाद यमराज के नामों का उच्चारण करते हुए जल देना अनिवार्य है ताकि अकाल मृत्यु का भय मिटे। जल दान, प्यासे को पानी पिलाना,
पशु पक्षियों के लिए परिंदे रखना और राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाना इस मास का सबसे बड़ा धर्म है। मधुसूदन पूजन, तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करना करोड़ों गायों के दान के समान फल देता है। सादगी, भूमि पर शयन करना और सात्विक आहार लेना अंतःकरण को शुद्ध करता है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि वैशाख केवल एक महीना नहीं, बल्कि पाप प्रक्षालन, पापों को धोने का ईश्वरीय अवसर है। जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धापूर्वक सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है, वह न केवल यमराज के दंड से मुक्त होता है, बल्कि अंततः विष्णु लोक को प्राप्त करता है।